गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का इतिहास की कक्षा में स्वागत है। 7 सितंबर से आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए चैप्टर सेकंड का मल्टी चॉइस क्वेश्चन 10+2 क्लास का हम लेके आए हैं, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये फ़ायदा देने वाला हो। क्योंकि फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में आप लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो MCQs आएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इससे जो है काफ़ी फ़ायदा होने वाला है फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम में। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मौर्य काल का स्रोत माना जाता है? आपको ऑप्शनल रहेगा ये, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, इंडिका, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के किस शासक को पराजित किया था? इसका सही उत्तर है धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नंदवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? इसका सही उत्तर है महापद्मनंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है धनानंद, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी? हालांकि ये महाजनपद काल से एग्जामिनेशन में इस पोर्शन से प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो मैंने पहले की बनाई है तो आप लोगों को ये फ़ायदा रहेगा, इसको अपने ध्यान से सुन लेना है। और तक्षशिला की राजधानी गांधार और अवंती की राजधानी उज्जैन थी। बिंबिसार कहाँ का शासक था? सही उत्तर है मगध। मगध का शासक बिंबिसार बहुत ही शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। हालांकि आप लोगों को एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो मल्टी चॉइस रहेगी, 4-5 जो ऑप्शन रहेगी, 4 ऑप्शन ABCD। तो आप लोगों ने सही ऑप्शन के ऊपर जो है वो टिक लगाना है। यहाँ पे तो मैंने सीधा ही आप लोगों को ये बता दिया है, लेकिन आएंगे इन्हीं प्रश्नों में से आप लोगों को, तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? तो उसका सही उत्तर है उदयन। पाटलिपुत्र मगध राज्य की राजधानी। उससे पहले राजगृह भी, हालांकि 2 राजधानियां मगध की रही है, राजगृह और पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, मैगस्थनीज कौन था? बहुत ही जरूरी ये प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न में भी आता है। मैगस्थनीज एक यूनानी शासक, यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस जो कि यूनानी शासक था, इसने महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ की रचना की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अगला ही प्रश्न है, इंडिका का लेखक कौन था? मैगस्थनीज। तो आप लोगों को ऑप्शन आ सकती है कि इंडिका का लेखक कौन था? मैगस्थनीज, कौटिल्य, वसुमित्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मैगस्थनीज इंडिका का लेखक था। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर है कौटिल्य। कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और एक महान विद्वान रहे हैं भारत के। कौटिल्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी एक प्रश्न है जो अभी हमने बात की। चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से कौटिल्य को जाना जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो प्रधानमंत्री रहे हैं। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ, जिसकी रचना विशाखादत्त ने की थी। इसके अलावा विशाखादत्त ने अन्य ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था देवीचंद्र गुप्तम। ये प्रश्न 2 नंबर में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो मुद्रा राक्षस का से क्या अभिप्राय है? तो आपने लिखना कि मुद्रा राक्षस विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये हमने बात की है पहले भी। चंद्रगुप्त मौर्य 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, नंदवंश के शासक धनानंद को पराजित कर। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन चाणक्य ने ही किया था। मौर्य राज्य की राजधानी का नाम क्या था, या मौर्य राज्य की राजधानी का क्या नाम था? सही उत्तर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल रहा है।
मगध की राजधानी भी, और साथ में ही बाद में मौर्य और गुप्त शासकों की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही रही है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर है बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं होना आपने। बिंबिसार मगध का शासक था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। अगला प्रश्न, अशोक ने किसे कलिंग की राजधानी घोषित किया? कलिंग प्रांत जो उसने बाद में जीता था, तो शाली। अब मौर्य राज्य की जो प्रांत हो गए उनकी संख्या 5 हो गई थी कलिंग को मिलाकर। अगला प्रश्न, मौर्य शासनकाल में समाहर्ता का क्या कार्य था? ये 2 नंबर में के क्वेश्चन में भी आता है। वह कर्ण निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था। वहां भी आप इतना कर लिख सकते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म से संबंधित तीसरी महासभा का आयोजन कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में। इससे पहले भी जो है वो कुछ बौद्ध सभाएं हुई थी। प्रथम बौद्ध सभा, दूसरी, तीसरी और चौथी फिर कनिष्क के काल में हुई थी। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा जो उसके पुत्र और पुत्री थे, उनको उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक के अधिकांश अभिलेखों में से किस नाम से संबोधित किया गया है? अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवनापिय। बहुत सारे अभिलेखों में देवनापिय के नाम से उसे संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? इसका सही उत्तर है ब्राह्मी लिपि, जिसे बाद में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया था। अशोक की मृत्यु कब हुई? इसका सही उत्तर है 232 ईस्वी पूर्व में। इसके साथ साथ में ही मौर्य साम्राज्य का जो पतन था वो भी आरंभ हो चुका था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है बृहद्रथ, जो कि कमजोर शासक साबित हुआ और पुष्यमित्र शुंग ने उसे पराजित कर दिया था। अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी थे वो मौर्य साम्राज्य को सही तरीके से नहीं संभाल पाए, कमज़ोर साबित हुए, जिसके कारण इतना बड़ा साम्राज्य जो है वो उसका पतन हो गया। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंत, अगला प्रश्न जो है, मौर्य वंश का अंत किसने किया? इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश का संस्थापक था, उसने अपने जो राजा, वो एक्चुअली में सेनापति था मौर्य काल में, तो उसने अपने जो राजा था उसको पराजित मतलब हत्या कर उसकी शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहद्रथ की हत्या कर उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है सिमुख, जबकि गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है। खारवेल किस वंश का शासक था? तो सही उत्तर है चेदी वंश। सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? हमने पहले भी बात की, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसके शासनकाल में सातवाहन वंश ने बहुत उन्नति की। पांड्यों की राजधानी का क्या नाम था? दक्षिण भारत का बहुत ही प्राचीनतम ये साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य, जिसकी राजधानी मदुरई थी। मदुरई। करिकाल किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर है चोल। चोल, चेर, पांड्य दक्षिण भारत के 3 महत्वपूर्ण राज्य। कुषाण किस जाति से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है यूची। यूची जाति से संबंधित। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर कड़फिसस प्रथम। कड़फिस प्रथम इस वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। उसके शासनकाल में कुषाण वंश ने प्रत्येक क्षेत्र में बहुत सारी उन्नति की। कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? सही उत्तर है पुरुषपुर। पुरुषपुर कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म से संबंधित चौथी महासभा
कहाँ बुलाई गई थी? सही उत्तर है कश्मीर। इस बौद्ध सभा की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि अशोक घोष जैसे महान विद्वान इस सभा में उपस्थित हुए थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था, जिसके शासनकाल में बौद्ध धर्म ने बहुत विकास किया, बहुत लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है कनिष्क, क्योंकि अशोक की तरह ही उसने बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, साथ में ही लोगों की भलाई उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य भारत में बहुत प्राचीन, बहुत बड़ा साम्राज्य, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त संवत किस शासक द्वारा चलाया गया था? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त साम्राज्य का पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर है हरिसेन। हरिसेन इलाहाबाद स्तंभ लेख की स्थापना की, जिससे समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त का ये राजकवि भी रहा है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है समुद्रगुप्त को, क्योंकि उत्तरी भारत की विजय, दक्षिण भारत की विजय, बहुत सारे जंगली जनजातियों को उसने पराजित किया और अपने जीवन में एक भी युद्ध उसने नहीं हारा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, महान इतिहासकार डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, महान विद्वान ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र। बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जब शकों को पराजित किया तो उज्जैन को भी उन्होंने अपनी राजधानी घोषित किया था। शकों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? मैंने अभी बात की, चंद्रगुप्त द्वितीय, एक महान शासक। इस विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। किस गुप्त शासक ने उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले। सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को पराजित करने के पश्चात उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। फाहियान किस देश का यात्री था? इसका सही उत्तर है चीन। चीन का महान यात्री फाहियान, प्रथम यात्री, जिसका उद्देश्य भारत में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना। फाहियान द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई? इसका सही उत्तर है फोको की। फोको की गुप्त काल के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है भुक्ति, और प्रांत के मुखिया को उपरीक कहा जाता था। ये प्रश्न एग्जामिनेशन में 2 नंबर के प्रश्न में भी आते हैं। प्रभावती गुप्त कौन थी? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। अगला प्रश्न, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अश्वघोष किस शासक के दरबार का विद्वान था? इसका सही उत्तर है कनिष्क। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौदरानंद और ब्रज सूची जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। इसके साथ साथ में ही वसुमित्र, नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार के महान विद्वान रहे हैं। तो होप कि आप लोगों को ये फ़ायदा देने वाले जो MCQs है उसके बारे में हमने आज बात की, जो एग्जामिनेशन में आप लोगों को प्रश्न आएंगे। साथ में ही 2 नंबर के जो प्रश्न हैं उसमें भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।